जय हिंद बच्चों, 5 व्हील पे आप सभी का स्वागत है। और मैं हूं इंजीनियर डीके सिंह, यूनिवर्सिटी टॉपर। हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 15th लेक्चर तक आपने जो है कंटिन्यूअस स्टडी किया हुआ है, और उसी के क्रम में ये 16th लेक्चर है जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड होगा। डेट मीन्स आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो मुझे विश्वास है कि आप लगातार हमारे लेक्चर को जो है कंटिन्यू कर रहे होंगे, और उसी के क्रम में ये नेक्स्ट लेक्चर होगा। यदि आप नया ज्वाइन कर रहे हैं तो आप पीछे के लेक्चर को जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पीछे के लेक्चर को कंटिन्यूअस 1 to लेकर के 15 तक आप लगातार पढ़ते रहें, जिससे आपकी पढ़ाई जो है कंटिन्यूअस हो जाएगी। ऑनलाइन पढ़ाई में यही तो बेहतरीन जो है बेनिफिट है कि आप जिस दिन से जुड़ते हैं उसी दिन से फर्स्ट लेक्चर से लेकर के और अभी तक जो लेक्चर अवेलेबल है उसको आपको ईजिली अवेलेबल हो जाती है आपके लिए, आप उसको आसानी से देख सकते हैं। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि स्वयं को ऐसा बनाओ, स्वयं को ऐसा बनाओ कि जहाँ से तुम चले जाओ लोग तुम्हें याद करें, लोग तुम्हें याद करें। और जहाँ तुम पहुँचने वाले हो, जहाँ तुम पहुँचने वाले हो लोग तुम्हारा इंतजार करें। तो ये कब होगा मेरे लाल लालियों? ये कब होगा? जब तुम इस उम्र में कठिन परिश्रम करोगे, और वो भी परिश्रम जो है सूटेबल डायरेक्शन में करोगे, उचित डायरेक्शन में करोगे, और पढ़ लिख करके जो है एक बहुत बेहतरीन इंसान बनोगे। तभी तो ऐसा होगा ना, नहीं तो अनसक्सेस लोगों को कौन पूछता है? वैसे लोग जो समाज में जो है बहुत ज़्यादा जो है पढ़े लिखे नहीं हैं, अच्छे इंसान नहीं हैं, उनकी इंसानियत जो है दूसरे के लिए कठिनाई का कारण बन रही है, क्या उनको कोई पूछता है? बिल्कुल नहीं। वो जब चले जाते हैं तो लोग अपने आप को फ्री महसूस करता है, और जहाँ पहुँचने वाले होते हैं ना वैसे आदमी लोग वहाँ पर जो है घबराने लगता है, यार वो समथिंग, वो व्यक्ति यहाँ आ रहा है, उनको पहले से ही जो घुटन फील होने लगता है। तो क्या हम ऐसा बनेंगे? बिल्कुल नहीं। आप अपने आप को ऐसा बनाओ, ऐसा बनाओ कि हर दिल में जो है तुम्हारे लिए एक बहुत बेसब्री से इंतजार रहे कि वो व्यक्ति जो है आज आने वाला है, या वो व्यक्ति आज चला गया। इतनी जो है यानी तो ये सब कुछ तब संभव है मेरे बाबू जब आप विद्यार्थी जीवन में बहुत कठिन परिश्रम करके इस घनी आबादी वाले देश में अपने लिए एक बहुत बेहतरीन जगह बना लेते हो, और पोस्ट के साथ साथ एक अच्छा इंसान बनते हो जो खुद के लिए और समाज के लिए जो है हमेशा पॉजिटिव जो है विचारधारा रखता है। तो फिर ये सब कुछ संभव है मेरे लाल लालियों। तो पढ़ाई के साथ साथ आपको जो इंसानियत भी सीखना है, ताकि हम अपने देश को, अपने समाज के जो बुराइयां हैं, जो कठिनाइयां हैं, उसको दूर कर सकें। और यही तो 5 व्हील का, और यही तो आपके भी जीवन का, और यही तो मेरे भी जीवन का लक्ष्य है। तो चलिए हम इन बातों के साथ अपनी टॉपिक्स पे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पढ़ाई ज़रूरी है। तो आइए हम लोग आज देखते हैं। आज का टॉपिक्स आपके सामने पड़ा हुआ है, आप ध्यान देंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसको विद्युत द्विध्रुव के नाम से भी जाना जाता है। आज की पूरी कहानी इसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के इर्द गिर्द रहेगी। तो सबसे पहले आप जान लें कि इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे किसे बाबू मेरे? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है चार्जों का अरेंजमेंट है, व्यवस्था है, निकाय है, एक सिस्टम है जिसमें 2 चार्ज पार्टिकल होते हैं। कितने चार्ज पार्टिकल होते हैं? 2 चार्ज पार्टिकल होते हैं,
और दोनों चार्ज पार्टिकल बिल्कुल इक्वल और अपोजिट नेचर के होते हैं, यानी दोनों की मैग्नीट्यूड बिल्कुल बराबर होती है बट नेचर हमेशा अपोजिट होता है, यानी एक जितना पॉजिटिव होता है दूसरा उतना ही नेगेटिव होता है, और दोनों एक दूसरे से स्मॉलेस्ट डिस्टेंस पर सिचुएटेड होते हैं, यानी कुछ दूरी पर रखे जाते हैं, यानी दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे जाते हैं। तो ऐसी अरेंजमेंट को, ऐसी व्यवस्था को, ऐसे निकाय को, ऐसे सिस्टम को इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं, जिसमें दो चार्ज पार्टिकल जो है एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस पर सिचुएटेड होते हैं और दोनों इक्वल और अपोजिट होते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, इसको कह रहा है कि व्हेन 2 पॉइंट चार्जेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, आप इसको ध्यान देंगे, इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर आर सेपरेटेड एट ए स्मॉल डिस्टेंस टू ईच अदर, द अरेंजमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। एकदम बेहतरीन जो है अपने भाषा में जो है हमने इसके डेफिनेशन को रख दिया है कि दो चार्ज पार्टिकल हैं, दोनों एक दूसरे के इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, अपोजिट नेचर के हैं और स्मॉल डिस्टेंस एक दूसरे से सेपरेटेड हैं, तो ऐसी अरेंजमेंट को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे। आप देखिए आपके सामने एक डाइपोल दिख रहा है, आपके सामने एक डाइपोल दिख रहा है। मान लो बच्चों ये एक प्लस क्यू चार्ज है और ये एक माइनस क्यू चार्ज है, और दोनों चार्ज एक दूसरे से बहुत स्मॉल डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। इसके बीच की जो दूरी है बाबू हम लोग या तो 2L से इंडिकेट करते हैं या तो 2A से इंडिकेट करते हैं। मान लो इसके बीच की दूरी 2L है, तो ऐसी अरेंजमेंट को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे। एक्चुअली आपको ये दूरी बड़ी दिख रही होगी बट ये प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत छोटी होती है। हम लोग यहाँ थोड़ा बड़ी डिस्टेंस दिखाते हैं ताकि फिगर क्लीन दिख सके। तो ये बहुत छोटी डिस्टेंस होती है दोनों पोल के बीच में। इसके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है दोनों के लिए जो भी डिस्टेंस है उसको 2L मान लेते हैं। मान लो बच्चों ये जो चार्ज इस पॉइंट पर है, इस पॉइंट को हम लोग A मान लेते हैं और ये जिस पॉइंट पर इसको B मान लेते हैं, और इस दोनों चार्ज पार्टिकल के जो मिड पॉइंट होता है इस मिड पॉइंट को हम लोग जनरली जो है O मान लेते हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि AB एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इसमें दो चार्ज होंगे, दोनों बिल्कुल इक्वल और अपोजिट होंगे। AB एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसका मिड पॉइंट O है, यानी ये हाफ डिस्टेंस जो होगा बाबू मेरे, ये हाफ डिस्टेंस आप L कंसीडर कर सकते हो, और ये जो हाफ डिस्टेंस होगा ये भी L कंसीडर हो जाएगा, और दोनों डिस्टेंस को मिला के 2L मानते हैं। मैक्सिमम डिस्टेंस को हम लोग इसके सेंटर से यानी मिड पॉइंट से मापते हैं, इसलिए हाफ को L और हाफ को L ले लेते हैं, टोटल 2L कंसीडर कर लेते हैं। तो डाइपोल में कितने चार्ज होंगे कमेंट करके बताएं आप लोग, आप सभी कमेंट करके बताएं इलेक्ट्रिक डाइपोल में कितने चार्ज होते हैं और कैसे होते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बाबू। इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो चार्ज पार्टिकल होते हैं और अपोजिट नेचर के होते हैं, इक्वल अमाउंट और अपोजिट नेचर के होते हैं। तो आप ये फिगर देख के समझ गए होंगे डाइपोल को। हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, यानी इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात करें, इलेक्ट्रिक डाइपोल के अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए बाबू मेरे, तो आप एग्जाम्पल में देख सकते हो, जैसे आपने नाम सुना होगा सोडियम क्लोराइड NaCl। NaCl का नाम आप सुने होंगे। तो NaCl जो होता है बाबू मेरे, ये होता है Na प्लस और Cl माइनस। ये Na जो है यानी सोडियम आयन, और क्लोरीन आयन जो है सोडियम पर जितना पॉजिटिव होता है क्लोरीन पर उतना ही नेगेटिव होता है, और ये दोनों एक दूसरे से बहुत स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं। तो ये सोडियम आयन यानी ये जो NaCl होता है, इसके ईच मोलिकुल जो होते हैं बाबू, यानी प्रत्येक अणु जो होते हैं एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के जैसे बिहेव करते हैं। आप नाम सुने होंगे KCl, पोटेशियम क्लोराइड, आप नाम सुने होंगे KCl। तो ये होता है आपका K प्लस और Cl माइनस की बात चलती है। तो सोडियम यानी पोटेशियम पर जितनी पॉजिटिव होती है क्लोरीन पर उतना ही नेगेटिव होता है, और ये दोनों मिल करके एक जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल के जैसे बिहेव करते हैं मेरे बाबू। आप नाम सुने होंगे H2O, H2O बोले तो वाटर, आप नाम सुने होंगे बाबू मेरे वाटर। तो वाटर की अगर बात करें तो वाटर जो होता है बाबू,
आप नाम सुने होंगे वाटर, तो वाटर जो होता है बाबू मेरे ये H प्लस और OH माइनस होता है, H प्लस और OH माइनस होता है। यानी H प्लस पे जितने पॉजिटिव चार्ज है OH पे उतना ही नेगेटिव चार्ज है, और दोनों मिल करके यानी ये वाटर का जो ईच मोलिकुल होता है बाबू एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के जैसा बिहेव करता है। आप एक और याद रखो एग्जाम्पल में, आपने नाम सुना होगा H2SO4, H2SO4, बोलो H2SO4। तो H2SO4 की अगर मैं बात करूं बाबू मेरी, तो ये होता है 2H प्लस और SO4 माइनस माइनस। देखो एक H पर एक प्लस है और 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये डबल पॉजिटिव चार्ज, और ये SO4 माइनस में इस पर डबल नेगेटिव चार्ज। ये 2H प्लस और SO4 माइनस माइनस जो होता है ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के जैसा बिहेव करता है। यानी आप H2SO4 देखो तो H2SO4 का ईच मोलिकुल जो होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल के जैसा बिहेव करता है। तो मुझे विश्वास है आप एटसेट्रा कर दो, यानी इसको ETC कर दो, आप इलेक्ट्रिक डाइपोल का एग्जाम्पल याद रखोगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल में 2 इक्वल अमाउंट के अपोजिट चार्ज होते हैं और दोनों एक दूसरे से बहुत स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं। ऐसी अरेंजमेंट जिसमें 2 इक्वल अमाउंट के अपोजिट चार्ज हो और स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड हो, उसे हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे। विश्वास है कि आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल का मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब आइए, इसमें एक बहुत चर्चित टर्म होता है, देख लो तुम अपने स्क्रीन पर, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के नाम से इसे जाना जाता है। हिंदी में इसको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की अगर बात करूं भाई, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की अगर बात किया जाए तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है बाबू मेरे, सपोज करो कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये तुम्हारे पास 2 चार्ज पार्टिकल हैं, इस पे प्लस क्यू है और इस पर माइनस क्यू है, एक पर प्लस क्यू है और एक पर माइनस क्यू है। या तुम चाहो किसी को प्लस किसी को माइनस ले सकते हो। मान लो बच्चों कि अगर हम लोग ऐसा करते हैं कि इसको माइनस क्यू और इसको प्लस क्यू रखते हैं, ठीक है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम लोग कितना लेते हैं बाबू मेरे, दोनों के बीच की डिस्टेंस को 2L से इंडिकेट करते हैं। दोनों के बीच की डिस्टेंस ना कह के तो डिस्प्लेसमेंट कह लो, यानी सीधे जो है यानी कि माइनस क्यू से प्लस क्यू के बीच की जो डिस्प्लेसमेंट है इसको 2L से इंडिकेट करते हैं। सपोज करो इस पॉइंट को हमने A मान लिया है और इस पॉइंट को हमने B मान लिया, मिड पॉइंट को हम लोग O से इंडिकेट करते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होती है बाबू, इस दोनों चार्ज में से किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लिया जाता है। दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर ही है, मैग्नीट्यूड केवल पॉजिटिव होता है, अमाउंट की बात करते हैं। तो किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज और डिस्प्लेसमेंट बिटवीन बोथ चार्ज का जो प्रोडक्ट होता है मेरे लाल लालियों, उसी को इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी जो वैल्यू होती है किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए एनी वन चार्ज के मैग्नीट्यूड और दोनों चार्ज के बीच के डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट से दिया जाता है। तो आप इसी को देख सकते हो, कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्ज पार्टिकल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। डेफिनेशन एकदम शानदार है कि नहीं? आप स्क्रीनशॉट करके डेफिनेशन लिखते चलोगे, आप अपने फेयर कॉपी में लाइन से लिखते चलो, बहुत खूबसूरत डेफिनेशन है और बिल्कुल अपने भाषा में है ना। ये नहीं है मैंने किताबी भाषा को जो है कभी प्रीफर ही नहीं किया, अपनी भाषा में लपेट के लिख देना है, बहुत शानदार होती है। कह रहा है कि किसी भी डाइपोल के लिए किसी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड और दोनों चार्ज के बीच की जो डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस कह लो उसको, उसके प्रोडक्ट को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। बाबू मेरे आप याद रखोगे, इसको हम लोग जनरली P से इंडिकेट करते हैं। कह रहा है इट इज generally denoted by P। डाइपोल मोमेंट जो होता है बाबू उसको हम लोग स्मॉल p से इंडिकेट करते हैं। कैसे इंडिकेट करते हैं? P से इंडिकेट करते हैं। डाइपोल मोमेंट को P से इंडिकेट करते हैं। तो कह रहा कि इट इज जनरली डिनोटेड बाई P। इसे प्राय हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं? P से इंडिकेट करते हैं, P से सूचित करते हैं, P से सूचित करते हैं। कह रहा कि एंड इट्स
and its value is given as, और इसके डाइपोल मोमेंट के वैल्यू को हम लोग कैसे देते हैं मेरे लाल ललियों, तो इसकी वैल्यू होती है P इक्वल टू कितना, किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड तो तुम प्लस माइनस क्यू ले सकते हो, कोई भी, या तो ये ले लो या तो ये ले लो, और दोनों के बीच की डिस्प्लेसमेंट को रखना है, दोनों के बीच के डिस्प्लेसमेंट को रखना है, और डिस्प्लेसमेंट हमेशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर लिया जाता है, हमेशा माइनस से प्लस क्यू की ओर लिया जाता है। तो आप देखो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना बाबू मेरे, ये हो जाएगा Q इंटू 12 हो जाएगा, Q इंटू 12 हो जाएगा। तो आप बताओ डाइपोल मोमेंट जो हो गया, डाइपोल मोमेंट का वैल्यू कितना हो गया बाबू मेरे, Q इंटू 12, Q इंटू 12 हो गया। ये डाइपोल मोमेंट का एक बेसिक फार्मूला है, आप याद रखोगे, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन मिलेंगे इस पे। डाइपोल मोमेंट का वैल्यू बोले तो Q इंटू 12, वेयर 12 इज द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन बोथ चार्ज पार्टिकल्स एंड Q इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज, किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, और 12 जो है दोनों के बीच की डिस्प्लेसमेंट है। इसी के प्रोडक्ट को हम लोग डाइपोल मोमेंट कहेंगे। तो डाइपोल मोमेंट की अगर बात आ जाए बाबू मेरे, तो मुझे विश्वास है कि आपको डाइपोल मोमेंट याद हो गया होगा। हम लोग देखते हैं यानी P का वैल्यू कितना है बाबू मेरे, P का वैल्यू आया Q इंटू 12, P इक्वल टू कितना, Q इंटू 12। अब आपको इसका SI यूनिट लेना है, इसका SI यूनिट लेना है आपको। SI यूनिट कितनी होगी बाबू मेरे, इसकी SI यूनिट इसकी कितनी होगी, तो देखो मेरे लाल लालियों, चार्ज का SI यूनिट कितना होता है, चार्ज का SI यूनिट तुम जानते हो कि कूलम्ब है, और डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो डिस्टेंस का SI यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। डिस्टेंस का SI यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो कुल मिलाकर के इसका SI यूनिट क्या होगा, कूलम्ब इंटू मीटर हो जाएगा, कूलम्ब इंटू मीटर हो जाएगा। डाइपोल का SI यूनिट लिख दो मेरे लाल लालियों, तुम लोग कमेंट करके लिखो, तो इसका SI यूनिट कूलम्ब इंटू मीटर हो जाएगा। और यदि इसके डायमेंशन की बात किया जाए, यदि इसके डायमेंशन की बात किया जाए तो बताओ बच्चों कमेंट करके इसका डायमेंशन कितना होगा, इसकी बीमा कितनी होगी मेरे बाबू, डाइपोल मोमेंट का बीमा बताना है आपको कितना होगा। तो डाइपोल मोमेंट के बीमा की अगर बात किया जाए तो देखो कूलम्ब का बीमा होता है AT और मीटर का बीमा होता है L, या किसी बुक में AT को हम लोग IT भी लिख लेते हैं और L को L लिख लेते हैं। तो या तो तू AT और L लिखो या IT और L लिखो, ठीक है मेरे बाबू। तो आप याद रखोगे डाइपोल मोमेंट का SI यूनिट कितना, कूलम्ब इंटू मीटर। डाइपोल मोमेंट का डायमेंशन कितना, ATL या LAT भी लिख सकते हो, चलेगा, या A की जगह पर I भी लिख सकते हो, ये भी चलेगा। डाइपोल मोमेंट बाबू एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, कह रहा है इट इज वेक्टर एंड डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, डाइपोल मोमेंट बाबू मेरे एक वेक्टर क्वांटिटी है और डेराइव्ड भी है, यानी ये दूसरे पे डिपेंड भी कर रहा है और ये वेक्टर है। इसकी डायरेक्शन की अगर बात किया जाए तो कर कि इट्स डायरेक्शन टेकन -Q2 + Q चार्ज। याद रखोगे मेरे लाल लालियों, हमेशा याद रखोगे डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर से किधर होगी, हमेशा -Q से +Q की ओर। देख लो, मान लो कि ये एक -Q चार्ज है और ये एक +Q चार्ज है, तो मोमेंट जब भी होगा तो ये -Q से +Q की ओर होगा। मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी, यानी जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी वह हमेशा -Q से +Q की ओर होगी। आप याद रखोगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो।
इसको स्क्रीनशॉट ले लो मेरे लाल लालियों। तो विश्वास है आप याद रखोगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है बाबू मेरे, उसका डायरेक्शन हमेशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होता है। उसका एसआई यूनिट कूलम इंटू मीटर होता है। डायमेंशन एटी या आईटी होता है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक और बात याद रखना है, बहुत छोटी सी बात है, अगर इसके सीजीएस यूनिट पूछ दे बाबू मेरे कभी कभी, इसके अगर इसका सीजीएस यूनिट पूछ दे, सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट, तो आप चार्ज का सीजीएस यूनिट लिखते हो क्या? स्टेट कूलम, स्टेट कूलम। और डिस्टेंस का सीजीएस यूनिट क्या लिखते हो बाबू मेरे? सेंटीमीटर, स्टेट कूलम सेंटीमीटर। या इसी को तुम ESU आई इंटू सेंटीमीटर लिखते हो। और इसको बाबू मेरे एक वर्ड में डीबाई बोलते हैं, एक वर्ड में डीबाई बोलते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि डीबाई किसका यूनिट है, आप सीधे बोलोगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट है। यानी डीबाई इज द यूनिट ऑफ सीजीएस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का सीजीएस यूनिट है डीबाई, याद रखोगे। इसका वैल्यू स्टेट कूलम इंटू सेंटीमीटर, स्टेट कूलम इंटू सेंटीमीटर या ESU इंटू सेंटीमीटर होता है। उसको एक वर्ड में हम लोग डीबाई बोलते हैं। आप याद रखोगे बाबू मेरे, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इसके 3 केसेज होते हैं। देखो कर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी अगर आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो उस डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, मैग्नीट्यूड भी फाइंड करेंगे, डायरेक्शन भी फाइंड करेंगे। यानी कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डिस्कशन होगी यहाँ पे, ओनली ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसको हम लोग 3 केसेज में पढ़ेंगे बाबू मेरे। आप देखो फर्स्ट कर कि इन एक्सियल कंडीशन, और इसी को लॉन्गिट्यूडनल कंडीशन भी कहते हैं। कंडीशन कहो या पोजीशन भी कह सकते हो। इसको हम लोग जो है पोजीशन भी कह लेते हैं, पोजीशन भी कह लेते हैं, एक्सियल पोजीशन और लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन। फिर कहता है इन इक्वेटोरियल कंडीशन, और इसको हम लोग बाबू ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन बोलते हैं, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन बोलते हैं इसको, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। या तो उसको आप इक्वेटोरियल कंडीशन या इक्वेटोरियल पोजीशन बोलो, फिर ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन बोलो। और नेक्स्ट होता है एट एनी पोजीशन, एट एनी पोजीशन यानी किसी भी स्थिति में। एक तो लेंगे हम लोग एक्सियल कंडीशन में, दूसरा लेंगे इक्वेटोरियल कंडीशन में, या उसी को हम लोग ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन बोलेंगे। और थर्ड लेंगे एट एनी पोजीशन माने किसी भी स्थिति में। तो हम लोग इसको बहुत बेहतरीन तरीके से बारी बारी सीखते हैं कि एक्चुअली ये किसका मीनिंग है क्या। तो आइए हम लोग देखते हैं, एक्सियल कंडीशन की बात करते हैं। तो कह रहे कि इन एक्सियल कंडीशन, और उसी को लॉन्गिट्यूडनल कंडीशन भी कह सकते हैं। एक्सियल कंडीशन यानी अक्षीय स्थिति में, या उसी को हम लोग बोलेंगे तो अनुदैर्ध्य स्थिति भी कह सकते हैं। कि कोई डाइपोल है तो उस डाइपोल के लिए एक्सियल कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। ये जो भी बच्चे 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, चाहे वो CBSE बोर्ड के बच्चे हों या किसी स्टेट बोर्ड के बच्चे हों, तो उनके सभी के सिलेबस में जो है अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रूफ के लिए। साथ साथ ये न्यूमेरिकल पर्पस से भी बहुत बेहतरीन टॉपिक्स होगा। यहाँ जो फार्मूले मिलेंगे उससे बहुत बेहतरीन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनेंगे। तो आप दोनों तरीके से तैयार रहेंगे। बोर्ड के पर्पस से भी ये बहुत बेटर टॉपिक्स है, और इवन जो है नीट या JEE के पर्पस से भी देखा जाए तो इससे जो फार्मूले बेस्ड होंगे, फार्मूले जो होंगे उस पे बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मिलेंगे। इसकी कॉन्सेप्ट जो होगी आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत हेल्प करेगा। तो मैं तो पहले इसको प्रूफ कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग फिर छोटे छोटे क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए देखते हैं बाबू मेरे। कर कि इन एक्सियल कंडीशन, बहुत सारे बच्चे एक्सियल कंडीशन का मीनिंग से, यार एक्सियल माने का, अरे एक्सियल माने कुछ नहीं यार, जो दोनों चार्ज को मिलाने वाली जो
पॉइंट है ना, मान लो ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है, तो इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है ना, इसी को हम लोग एक्सिस बोलते हैं। और इसी एक्सिस में हम लोग कहीं भी चले जाएं, किसी भी पॉइंट पे चले जाएं, तुम यहाँ पे आ जाओ या यहाँ पर आ जाओ या यहाँ पे आ जाओ या यहाँ पे आ जाओ, इसी पॉइंट पे तुम इसी लाइन पर ही रहो, इस लाइन से तुम हटो नहीं, तो ये सभी पॉइंट को हम लोग एक्सियल कंडीशन मान सकते हैं। ये सभी पॉइंट जो एक्सियल पोजीशन पे माने जाते हैं। बट अगर इस पॉइंट से तुम ऊपर या नीचे भटक जाते हो तो हम लोग उसको एक्सियल नहीं बोलेंगे। ये इधर भी लिया जा सकता है और इवन इधर भी लिया जा सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि केवल इसी साइड राइट साइड ही, लेफ्ट या राइट कहीं भी, बस इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है उसी लाइन पर कोई पॉइंट तुम सेलेक्ट कर दोगे, उसी को हम लोग एक्सियल पॉइंट कहेंगे। मीन्स हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा और इस डाइपोल के कारण आपको इसको दोनों को मिलाने वाली लाइन के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, उसी को हम लोग एक्सियल या लॉन्गिट्यूडनल कंडीशन कहेंगे, अक्षीय स्थिति कहेंगे या उसको जो है लॉन्गिट्यूडनल स्थिति कहेंगे। तो मान लो बच्चों हम लोग इस पर एक पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, सपोज करो कि ए बी जो है, ये ए बी इसको मान लेते हैं, ए बी इसका नाम देते हैं। ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और इन दोनों पोल की जो मिड पॉइंट है बाबू मेरे, इस मिड पॉइंट को हम लोग ओ मान लेते हैं। और जैसा कि तुम जानते हो कि दोनों पोल की जो बीच की डिस्टेंस होती है, इस हाफ डिस्टेंस को हम लोग एल मानते हैं और इस हाफ डिस्टेंस को भी हम लोग एल मानते हैं, यानी पूरी जो डिस्टेंस होती है 2l होती है। इवन तुम ये भी जानते हो कि डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन हमेशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर लिया जाता है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर लिया जाता है। ये हमेशा डाइपोल मोमेंट तुमको जो है माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, यानी पी की जो डायरेक्शन होगी माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर कंसिडर करना है। अब चलो लाल लालियो मेरे, ये समझो कि ये जो मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पर, यानी यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर, डिस्टेंस ना बल्कि तो डिस्प्लेसमेंट मान लो, यहाँ पर हम लोग कोई पॉइंट एम सेलेक्ट कर लेते हैं और बिल्कुल ये इसी के लाइन में है, इसीलिए इस पॉइंट एम को हम लोग एक्सियल पोजीशन मान सकते हैं। और इसी पॉइंट एम पर आपको इस पूरी डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। उसी बात को मैंने थोड़ा सा बेसिकली लिख दिया है, यहाँ पे देखेंगे, कैलकुलेट ए बी इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट कितना बाबू मेरे, डाइपोल मोमेंट आप याद रखोगे P बराबर Q इंटू 2L। डाइपोल मोमेंट हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी जस्ट पढ़े हैं कि P बराबर कितना, तो किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच की डिस्प्लेसमेंट P बराबर Q इंटू 2L। यानी हम कंसिडर कर लेते हैं, मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि हमारे पास AB एक डाइपोल है, जिस डाइपोल की मोमेंट कितनी है बाबू, तो Q इंटू 2L, यानी P बराबर Q इंटू 2L है। अब फिर कहता चेंज करके लिखना होता है कि लेट अ पॉइंट M, सपोज करो बाबू मेरे कि कोई पॉइंट M है जो इस डाइपोल के मिड पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पर एक्सियल कंडीशन में सिचुएटेड है। करके लेट अ पॉइंट M प्लेस्ड एक्स डिस्टेंस, ये देखो एक्स डिस्टेंस फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन एंड वी फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट एज शोन इन फिगर। यानी हमारे पास जो फिगर दिया गया है कि ये भी एक डाइपोल है, इसके मिड पॉइंट O से जो है एक्स डिस्टेंस पर कोई पॉइंट M है जो कि बिल्कुल इसी के लाइन में है, यानी एक्सियल पोजीशन पे है, और इसी पॉइंट M पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, फाइंड करना है। बहुत आसान है कि नहीं, बोलो मेरे लाल लालियों, काफ़ी इजी है कि नहीं इजी है। तुम जानते हो कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल, मान लो बच्चों अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और इस चार्ज पार्टिकल से डिस्टेंस अगर मेरे को पता होता है, यहाँ से अगर मेरे को डिस्टेंस पता है, तो तुमको तो पता कि पॉजिटिव चार्ज के लिए इंटेंसिटी सीधे आउटवर्ड होता है। पॉजिटिव के लिए इंटेंसिटी कितना होता है, आउटवर्ड। अगर ये डिस्टेंस r ले लो तो ये कंडीशन कितना होता है बाबू, याद करो, तो KQ बाई कितना बाबू मेरे, r²। और जस्ट इसके अपोजिट तुम सोचो कि जब तुम्हारे पास कोई निगेटिव पॉइंट चार्ज पार्टिकल होता था
और इस नेगेटिव पॉइंट चार्ज पार्टिकल से r डिस्टेंस पर अगर इंटेंसिटी की बात किया जाए, मान लो r डिस्टेंस पर इंटेंसिटी की बात किया जाए तो कितना, तो नेगेटिव के लिए बस अंदर की ओर होता था, माइनस के लिए इनसाइड, प्लस के लिए आउटसाइड। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड होता था और इसका वैल्यू कितना होता था बाबू, तो बिल्कुल वही के क्यू भाई आर स्क्वायर, माइनस बोले तो इनसाइड, प्लस बोले तो आउटसाइड। तो देखो नेगेटिव चार्ज के लिए अंदर की ओर हो जाएगा, पॉजिटिव के लिए बाहर हो जाएगा। रूल तो वही है कि चार के बोले तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बोले तो चार्ज और आर बोले तो दोनों के बीच के डिस्टेंस, यानी पॉइंट से उस चार्ज पार्टिकल के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, प्लस के लिए बाहर की ओर, माइनस के लिए अंदर की ओर। तो तू दिमाग लगाओ, मेरे को पॉइंट एम पर अगर इंटेंसिटी निकालना हो तो इस पॉजिटिव चार्ज से एम की डिस्टेंस कितनी होगी बाबू मेरे, इस पॉजिटिव चार्ज से एम की डिस्टेंस कितनी होगी, तू सोच के बताओ। देखो ये जो डिस्टेंस है ओ से लेके एम तक का एक्स है और ये हाफ एल है, तो फिर अगर मैं बी से एम की डिस्टेंस पूछूं तो ये सीधी सी बात है कि एक्स माइनस एल हो जाएगा। बी से एम की जो डिस्टेंस होगी वो एक्स माइनस एल हो जाएगी। मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं, तो याद रखना, ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट केवल उसका यूज करना है। चलो अगर इस माइनस क्यू चार्ज से पॉइंट एम की डिस्टेंस देखा जाए तो ढूंढो कितना हो जाएगा, ये एल इसमें ऐड हो जाएगा, यानी ये पूरी डिस्टेंस एक्स प्लस एल हो जाएगी। आप बताओ बच्चों, पॉजिटिव चार्ज के लिए इंटेंसिटी कितना, तुमको चार्ज मिल गया, डिस्टेंस मिल गया, तो इंटेंसिटी पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड, इस पॉजिटिव के लिए अगर इंटेंसिटी को हम लोग देखें तो ये बाहर की ओर हो जाएगा, ये आउटवर्ड हो जाएगा। अगर उस इंटेंसिटी को हम लोग ई और ये पॉइंट बी पर है तो उसको ड्यू टू बी मान लिया जाए तो ई बी आउटसाइड हो जाएगा। और फिर इस माइनस के लिए इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, तो माइनस के लिए अगर इंटेंसिटी की बात किया जाए तो इस माइनस के लिए इंटेंसिटी इनसाइड हो जाएगी, बिल्कुल इसी के अपोजिट हो जाएगी, बट अंदर की ओर हो जाएगी। और ये पॉइंट ए पर सिचुएटेड चार्ज के लिए तो उसको ई ए मान लो। इलेक्ट्रिक फील्ड भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है, तो नेट इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, ई ए प्लस ई बी हो जाएगी। पहले तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो हम लोग, ताकि फिर से जो इसको प्रूव कर सकें। चलो आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर फ्रॉम फिगर कह लो, वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट एम यानी नेट इंटेंसिटी की बात किया जाए तो नेट इंटेंसिटी कह सकते हो तुम, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट एम कितनी हो जाएगी बाबू मेरे, और उसको ये एक्सियल कह दें, ए एक्स मतलब एक्सियल, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ई ए प्लस ई बी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से, यानी एक ई ए तो एक ई बी। तुम देख रहे थे ई ए का वैल्यू कितना, के चार्ज क्यू और ए से जो दूरी है वो एक्स प्लस एल है का होल स्क्वायर, और जो ई ए है बाबू मेरे, तो इसको देखो ध्यान से, जो ई है वो अंदर की ओर है, जो ई बी है वो बाहर की ओर है। तो अंदर वाले को तो डायरेक्शन एम से बी ले सकते हो और बाहर वाले को डायरेक्शन तुम बी से ए ले सकते हो, या तुम इसको अंदर वाले के लिए डायरेक्शन बी से ए ले सकते हो और बाहर वाले के ए से बी ले सकते हो। तो यूनिट वेक्टर तू उतना रख सकते हो, चलेगा। अंदर वाले के लिए डायरेक्शन मैं लिख देता हूँ यूनिट वेक्टर एम बी प्लस ये जो बाहर वाला है इसका वैल्यू कितना है, के चार्ज तो क्यू ही है और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स माइनस एल है का होल स्क्वायर हो जाएगा। और इसकी जो डायरेक्शन है बच्चों ये बी से एम की ओर है, ये बी से एम की ओर है। आप ढूंढो इसमें कॉमन कितना है, तो के और क्यू कॉमन है मेरे लाल लालियों। यहाँ ढूंढो ये एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर,
अगर तुम m से b को b से m लिखोगे तो ये माइनस लिख सकते हो। यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन हमने बदल दिया है, देखो तो ये हो जाएगा 1/x माइनस एल का होल स्क्वायर, और ये b से m ही रखते हैं। चलो इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ई ए का वैल्यू चार्ज के क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, डायरेक्शन m से b की ओर, फिर ई बी का वैल्यू तुम भर दो। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देखो ये यूनिट वेक्टर कॉमन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा ई नेट इक्वल टू या ई एक्सियल। तुमने देखा कि के क्यू कॉमन है मेरे लाल लालियों, और इधर बचा है तुम्हारा कितना, माइनस में था 1/x प्लस एल का होल स्क्वायर, और ये प्लस में है 1/x माइनस एल का होल स्क्वायर, और डायरेक्शन है तुम्हारा b से m की ओर। तो ये के क्यू रहने दो, इसका एलसीएम देखो कितना हो जाएगा, x प्लस एल का होल स्क्वायर, x माइनस एल का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग पूरी को ले लेते हैं, x प्लस एल का होल स्क्वायर, ये x माइनस एल का होल स्क्वायर, ये वाला इधर आ जाएगा, और ये प्लस में चला जाएगा, यहाँ देखो x प्लस एल का होल स्क्वायर, और ये b से m की ओर हो जाएगा। ये के क्यू रहने दो मेरे लाल लालियों, और इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दो, देखो ये माइनस रहने दो, ये x स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और माइनस 2xl, फिर प्लस, इसको भी तोड़ दो तुम, ये x स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl, और नीचे ढूंढो इन दोनों का स्क्वायर कॉमन ले लो, तो नीचे बचेगा x प्लस एल और x माइनस एल। डेट मीन्स बोले तो ये हो जाएगा तुम्हारा x स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और डायरेक्शन तुम याद रखो b से m की ओर। चलो ये के क्यू रहने दो, फिर इस ब्रैकेट को तोड़ो, जैसे तू ब्रैकेट को तोड़ोगे माइनस से मल्टीप्लाई होगा, सब सिंबल बदल जाएगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2xl हो जाएगा, फिर ये एक्स स्क्वायर रहेगा, ये एल स्क्वायर भी रहेगा, और प्लस 2xl भी रहेगा, और नीचे का ढूंढो तुम, तुम्हारा कितना रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये b से m की ओर भी रहेगा। तुम ढूंढो बच्चों, इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है, इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में, ये एल स्क्वायर माइनस में ये एल स्क्वायर प्लस में, तो टोटल बच गया कितना बाबू, के क्यू, ये देखो 2xl और 2xl मिलके कितना बाबू 4xl, ये 4xl होता है, बाई कितना होता है बाबू मेरे, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये b से m की ओर। ये एक्सियल कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, सभी बच्चे इसको स्क्रीनशॉट ले लें, सभी बच्चे इसको स्क्रीनशॉट ले लें। तो एक्सियल कंडीशन में आया के क्यू 4xl बाई एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलो मैं इसको थोड़ा सा फिर ध्यान देना बाबू मेरे, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलो या एक्सियल बोलो, एक्सियल कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अगर बात बोला जाए, एक्सियल कंडीशन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात किया जाए बाबू मेरे, तो ये आया है कितना तुम्हारा के क्यू, जो 4xl है उसको हम लोग 2l इंटू 2x लिख देते हैं, बाई कितना है बाबू मेरे, ये एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये डायरेक्शन b से m रहने दो। और तुम याद करो ये q इंटू 2l डाइपोल मोमेंट p होता है कि नहीं, बोलो यस और नो में। q इंटू 2l की बात करें
तो कॉन्सेप्ट देखो, याद करो कि Q इंटू 2L जो होता है इसी को तो P बोलते हैं। तो हम लोग इसको कितना लिख सकते हैं, K, इसको लिख सकते हैं P, ये जो 2 है उसको 2 इधर लिख दो और ये x लिख दो। बाई कितना बाबू मेरे, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये डायरेक्शन रहेगा B से M की ओर, और ये हो जाएगा एक्सियल कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एक्सियल कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतनी हो जाएगी। एक्सियल कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतना हो जाएगा बाबू मेरे, ये एक फार्मूला हो जाएगा। फिर इसको तुम लिख सकते हो इन मैग्नीट्यूड, अगर इसको केवल अमाउंट में बात किया जाए तो तू डायरेक्शन को छोड़ के देखो, ये एक्सियल कंडीशन में मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो 2kpx बाई कितना बच्चों, ये एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे भी तू लिख सकते हो। फिर सोचो, देखो तुमने तो पढ़ा है कि डाइपोल के बीच की डिस्टेंस बहुत कम होती है। जो ये डाइपोल है, ये जो माइनस क्यू और प्लस क्यू है, एक्चुअली मान लो कि ये Na प्लस है और Cl माइनस है। तो बताओ, अगर NaCl के एक मोलिकुल की बात की जाए तो इसके मोलिकुलर डिस्टेंस तो बहुत छोटा होता है, तो इसके बीच की डिस्टेंस बहुत छोटी होती है। उसमें भी L को हम लोग हाफ माने हैं, तो ये और छोटी हो जाएगी, और छोटी क्वांटिटी का स्क्वायर करते तो और छोटा हो जाता है। उसके रिस्पेक्ट में x जो है बाबू ये बहुत बड़ी डिस्टेंस है, तो ये जो x है उसके रिस्पेक्ट में L बहुत छोटी क्वांटिटी है। यानी तुम यूं समझो कि कह सकते हो एक्सियल कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है 2kpx बाई इतना, तो यहां तुम कह सकते हो सिंस एल स्क्वायर जो होती है वो बहुत बहुत लेस होती है, यानी नेग्लिजिबल है तुम्हारे एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। देयरफॉर एल एक्स स्क्वायर, देयरफॉर बाबू मेरे ये एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की अगर बात की जाए, देयरफॉर बाबू मेरे अगर हम लोग ये एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की बात करें तो ये अप्रॉक्सीमेट इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर के। इसको हम लोग छोड़ देते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, एक्सियल कंडीशन में इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी बाबू मेरे, इसको जब तुम नेगलेक्ट कर दोगे तो ये तो x के पावर 4 हो जाएगा। देखो 2kpx बाई हो जाएगा x के पावर 4, और ये कट जाएगा 3 टाइम्स में। तो फिर तुम देखो ढूंढो ये एक्सियल कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, तो 2kp बाई कितनी हो गई बाबू मेरे, xq। तो ये एक फार्मूला हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। अब तुम चाहो कि k का वैल्यू पुट कर दें तो k का वैल्यू भी रख सकते हो। k का वैल्यू याद है, देखो k का वैल्यू याद है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सियल कंडीशन में वैल्यू कितना हो जाएगा, तो देखो तुम 2 रहने दो, ये p भी रहने दो, और k का वैल्यू होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई एक्स क्यू। तो ये एक्सियल कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हो जाएगी। ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन कई बार जो बोर्ड के एग्जामों में दिए जा चुके हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको प्रूफ करने के लिए तुम प्रैक्टिस कर लेना बढ़िया से। चलो, विश्वास है कि तुम लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। ये देखो, ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन इक्वेटोरियल कंडीशन, और इसी को हम लोग बोलेंगे ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन बोलेंगे इसको, इक्वेटोरियल पोजीशन बोलेंगे या ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन बोलेंगे। हिंदी में इसको निरक्षीय स्थिति कहते हैं। मान लो बच्चों मेरे, ये एक पॉइंट चार्ज है, ये है माइनस, ये है प्लस क्यू। चलो, हम लोग हमेशा इसको माइनस मानते आ रहे हैं, तो इसको माइनस ही ले लेते हैं। ये है माइनस क्यू, ये है प्लस क्यू,
ये है इसका मिड पॉइंट, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, हाफ डिस्टेंस है एल, इधर का भी हाफ डिस्टेंस है एल, और इसके मिड पॉइंट से एक्सिस के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, एक्सिस के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे सपोज करो हम लोग यहाँ पर कोई पॉइंट चुन लेते हैं एम, तो ये जो पॉइंट होती है इसी को इक्वेटोरियल पोजीशन बोला जाता है। एक्सिस के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो भी पॉइंट हो, तुम कोई भी पॉइंट ले लो, यहाँ 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 ले लो, इस लाइन पे तू किसी भी पॉइंट को सिलेक्ट करोगे, आप उस पॉइंट को इक्वेटोरियल पोजीशन कह सकते हो, या इसी को हम लोग ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन कहते हैं। एक डाइपोल है, यहाँ पे माइनस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू है, डाइपोल का नाम ए बी ले लो, इसके मिड पॉइंट को तुम ओ सिलेक्ट कर लो, तब तुमको तो पता है कि मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा किधर से किधर बाबू मेरे, मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा जो माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर लेना है। तो जो एक्सिस है, एक्सिस के मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर जो पॉइंट सिलेक्ट करेंगे, इसी पॉइंट को हम लोग इक्वेटोरियल कंडीशन कहेंगे, या इसी को ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन कहेंगे, यानी इसी पॉइंट एम पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो अगर कोई बच्चा भाषा लिखना चाहता है तो बिल्कुल ऐसे ही लिखेगा कि लेट ए बी इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट पी इक्वल टू कितना बाबू मेरे, क्यू इंटू 12, पी इक्वल टू कितना, क्यू इंटू 12। फिर करें लेट अ पॉइंट एम प्लेस्ड एक्स डिस्टेंस फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल इन इक्वेटोरियल पोजीशन, वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट एज शोन इन फिगर। यानी हमको इसके जो है मिड पॉइंट के सामने जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर जो पॉइंट है, उसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और इसे फिगर में दिखाया गया है। तो तुम देख लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो ताकि तुम्हारी नोट्स कंप्लीट हो सके। और फिर हम लोग इसको प्रूफ करने के लिए चलो तुम्हारा मैं हेल्प करता हूँ। मान लो बच्चों ये चार्ज जो है इसको हमने माइनस क्यू सेलेक्ट किया है, और ये जो चार्ज है इसको हमने प्लस क्यू सेलेक्ट किया है, और इस पॉइंट को हमने मिड पॉइंट ओ सेलेक्ट किया है। इसका नाम ए रखा है, इसका नाम बी रखा है। इसके बीच के डिस्टेंस को तुम जानते हो, ये भी हाफ एल हो जाएगा और ये भी हाफ एल हो जाएगा, और यहाँ से ये जो डिस्टेंस है इसको एक्स मान लो, और इस पॉइंट को हमने एम कंसिडर किया है। और इसी पॉइंट एम को देख लो तुम, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है, डेट मीन्स इसी को इक्वेटोरियल पोजीशन कहेंगे, और इसी इक्वेटोरियल पोजीशन पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने की बात करनी है या निकालना भी है। तो चलो, जैसे कि तुम जानते हो कि पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, पॉजिटिव के लिए ये डिस्टेंस अगर x है और ये l है, तो तुम बताओ ये डिस्टेंस कितना होगा मेरे लाल लालियों, x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर हो जाएगा। बोलो, पाइथागोरस थ्योरम से देख लो, ये रूट अंडर हो जाएगा, यानी ये जो एंगल है, ये जो ट्रेंगल है, एक राइट एंगल ट्रेंगल है, तो ये रूट अंडर x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर हो जाएगा। तो इस पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, बताओ बताओ। पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड की इनवर्ड, बस कमेंट करके बताओ। पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा कि इनसाइड होगा मेरे लाल लालियों। तुम पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का केवल डायरेक्शन बताओ, आउटसाइड की इनसाइड। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, क्या बात है। बहुत बच्चे जो बेहतरीन कमेंट कर रहे हैं। पॉजिटिव के लिए बाहर की ओर आउटसाइड, और निगेटिव के लिए इनसाइड। देखो मैंने इंडिकेट भी कर दिया। इस पॉजिटिव के लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं मैं, तो पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, यानी इसके लाइन में सीधे बाहर की ओर हो जाएगा इस पॉइंट पर। तो उसको हम लोगों ने इस पॉइंट का नाम बी रखा है बाबू मेरे। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ई बी मान लेते हैं। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, तुमको चार्ज मिल गया, डिस्टेंस मिल गया, इंटेंसिटी मिल जाएगा। निगेटिव के लिए कितना होगा, तो निगेटिव के लिए अगर इंटेंसिटी की बात किया जाए बाबू मेरे, निगेटिव के लिए अगर इंटेंसिटी की बात किया जाए, तो निगेटिव के लिए इंटेंसिटी अंदर की ओर हो जाएगा। निगेटिव के लिए इंटेंसिटी जो होगी माइनस चार्ज के लिए अंदर की ओर हो जाएगी, और उसको हम लोग तत्काल ई ए मान लेते हैं। सपोज करो बच्चों ये एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा हो जाएगी। और तुम देखो ये दो पैरेलल लाइन है, अगर ये थीटा है तो बिल्कुल ये भी थीटा हो जाएगी। और फिर से सोचो ये दो पैरेलल लाइन अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगी। तो तुम बताओ इस ई ए का इधर कंपोनेंट कितना होगा। ये जो ई ए है इधर थीटा देखो तो इधर हो जाएगा, तो कितना बाबू मेरे ई ए कॉस थीटा।
ई ए कॉस थीटा, यानी इसका एक्स कंपोनेंट तुम देख सकते हो, इसका जो एक्स कंपोनेंट होगा ई ए कॉस थीटा हो जाएगा। और इसी का वाई कंपोनेंट की अगर बात किया जाए, इसी के अगर वाई कंपोनेंट की बात किया जाए तो ये कितना हो जाएगा बताओ मेरे लाल लालियों, तो ई ए साइन थीटा हो जाएगा इसका वाई कंपोनेंट। फिर ढूंढो मेरे बच्चों, फिर ढूंढो, तुम बताओ कि ये जो ई बी है, ई बी का एक्स कंपोनेंट कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ई बी कॉस थीटा, ई बी कॉस थीटा हो जाएगा। इसका भी एक्स कंपोनेंट, दोनों सेम मैग्नीट्यूड रखेगा क्योंकि दूरी सेम है। और इस ई बी का वाई कंपोनेंट कितना हो जाएगा, तो अगर ई बी के वाई कंपोनेंट की बात किया जाए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वाई कंपोनेंट, यानी बी जो पार्ट है इसका, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, कितना बताओ, तो ये ई बी साइन थीटा हो जाएगा। तुम ध्यान से देखो, इसकी जो डिस्टेंस है और इसकी डिस्टेंस सेम है, यहाँ पर जो चार्ज का अमाउंट है, यहाँ पर जो चार्ज का अमाउंट है, ये बराबर है। तो जो ई ए का मैग्नीट्यूड और ई बी का जो मैग्नीट्यूड होगा, ये दोनों आपस में बिल्कुल इक्वल होगा, यानी बिल्कुल इक्वल होगा। उसको हम लोग कुछ देर के लिए ई मान लेते हैं। तो ये ई बी और ई ए बराबर होगा, साइन से मल्टीप्लाई भी करोगे तो बराबर ही रहेगा, ये काउंटर बैलेंस कर देगा। यानी ऊपर वाली जो वैल्यू होगी नीचे वाले के अपोज कर देगी सीधे, यानी वाई कंपोनेंट तो इस कंडीशन में जीरो होगा मेरे लाल लालियों, वाई कंपोनेंट तो बिल्कुल जीरो होगा। एक्स कंपोनेंट दोनों सेम डायरेक्शन में जुड़ते चला जाएगा। मान लो इस लाइन को हम लोग, इस पॉइंट को हम लोग के मान लेते हैं, तो एक्स कंपोनेंट जो होगा यानी कि एम से के डायरेक्शन में हो जाएगा। तो अगर नेट इंटेंसिटी की बात किया जाए, इक्वेटोरियल कंडीशन में नेट इंटेंसिटी की बात किया जाए, ई इक्वेटोरियल, तो तुम देखो यहाँ केवल एक्स कंपोनेंट ही तो बच रहे हैं। एक्स कंपोनेंट कितना, ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा, और दोनों का डायरेक्शन किधर है बाबू मेरे, ये दोनों के लिए ये यूनिट वेक्टर तुम एम से के लगा सकते हो। आप ध्यान दो, ये जो एम से के है तुम बहुत बारीकी से देखना मेरे लाल लालियों, सावधानी से देखना, एकदम ध्यान लगा के देखना, भटकना नहीं। जो एम से के का डायरेक्शन है, डाइपोल मोमेंट हम लोग इधर लेते हैं, देखो डाइपोल मोमेंट माइनस क्यू से प्लस क्यू क्यू लेते हैं, और एम से के उसी के पैरेलल और अपोजिट है कि नहीं। तो तुम यहाँ लिख सकते हो कि एम से के जो है बाबू मेरे, ये पैरेलल है और अपोजिट है डाइपोल मोमेंट के। एम से के जो है यानी ये पी के इक्वल और मतलब बिल्कुल पैरेलल है और अपोजिट है, उसी के समानांतर है और उल्टा है। तो फिर बताओ, तुम इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो मेरे लाल लालियों। ये पूछेगा तो ये 5 नंबर का पूछेगा, ये बोर्ड के एग्जाम के पर्पज से काफ़ी जो है सीबीएसई वाले बच्चों के लिए, इवन जो है स्टेट बोर्ड वाले बच्चों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। एक्सियल इक्वेटोरियल दोनों तुम इसको स्क्रीनशॉट ले लो। चलो मैं थोड़ा सा इसको इरेज करता हूं, नेट इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। देखो मैं इस एरिया को थोड़ा सा खाली करता हूं, तो चलो भाइयों मेरे, तू देखते रहो। नेट इंटेंसिटी की अगर बात करें, नेट इंटेंसिटी बोले, यानी नेट इंटेंसिटी की अगर बात करें तो देखो इक्वेटोरियल पोजीशन पे नेट इंटेंसिटी कितनी हो रही है। तो तुमने देखा क्या बाबू मेरे कि ये ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा, तो दोनों का कॉस कॉमन ले लो ना, और डायरेक्शन इसका एम से के की ओर था, एम से के की ओर था, और एम से के जो है डाइपोल मोमेंट के पैरेलल और अपोजिट है। चलो फिर इसका वैल्यू देखो, ढूंढो। ए से के की अगर ये ई ए की बात किया जाए तो तुम ढूंढो इसका कितना जगह के, चार्ज कितना बच्चों क्यू, और डिस्टेंस कितना ये ढूंढो, रूट अंडर कितना था ये एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये भी डिस्टेंस रूट अंडर कितना एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर।
तो ये रूट में है और प्लस इतना भी है, तो इसका रूट से स्क्वायर गायब कर दो। ये रूट का स्क्वायर करोगे तो गायब हो जाएगा। ई ए और ई बी दोनों बराबर ही होगा, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर ये cos थीटा रख लेते हैं। ये m से k क्यू हो जाएगी। अब चलो फिर से आगे बढ़ो, ये 2k क्यू रहने दो, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर भी रहने दो, और चलो किसी एक ट्रेंगल में cos थीटा ढूंढो, इसमें या तो इसमें ढूंढो मेरे लाला लियो। ये अगर एंगल थीटा है, ये तुम्हारा एल है और ये x है, तो cos थीटा बराबर एल बाई एक्स हो जाएगा। cos थीटा की वैल्यू अगर मैं बोलूँ तो ये एल बाई और ये रूट अंडर इतना हो जाएगा, तो रूट अंडर लिखो चाहे पावर 1/2 लिखो, रूट अंडर लिखो या पावर 1/2 लिखो, बात एक ही होता है। तो ये तुम्हारा इतना हो जाएगा। अब फिर तुम ढूंढो यहाँ पे, ये 2 और ये k रहने दो, ये k रहने दो मेरे बाबू, k रहने दो, और ये देखो k इंटू 12 बोले तो ये p हो जाएगा, k इंटू 12 बोले तो p हो जाएगा। और इधर देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर कितना बाबू मेरे 3/2 हो जाएगा, और इसका डायरेक्शन m से k हो जाएगा। ये हो जाएगा इक्वेटोरियल कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करो तो। बहुत बेहतरीन टॉपिक से तो इसको जो है एक इक्वेशन दे दो। इससे पहले जो हमने लिखा था इक्वेटोरियल कितना बाबू मेरे, तो हमने लिखा था ये कितना, ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा, और उसका डायरेक्शन लिखा था m से k की ओर, उसको एक इक्वेशन रख लो। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो इसको बाबू मेरे। k का वैल्यू रखना है, और फिर यहाँ भी l नेग्लिजिबल है, यहाँ भी l बहुत छोटी क्वांटिटी है। चलो मैं थोड़ा सा इसको इरेज करता हूँ। बच्चों ध्यान देना, फिर से हम लोग बात करें इन मैग्नीट्यूड। अगर केवल मैग्नीट्यूड में देखा जाए तो ये m से k छोड़ दो, इक्वेटोरियल का इंटेंसिटी कितना हो जाएगा बाबू मेरे, के पी बाई कितना, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर कितना 3/2। एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर कितना, वैल्यू कितना, के पी बाई समथिंग। फिर सोचो मेरे लाल लालियों, यहाँ जो एल है, जो ये एल है ये बहुत बहुत छोटा होता है एक्स से, तो जो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा मेरे बाबू ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाए किसके, एक्स स्क्वायर के। जब एक्स स्क्वायर के लगभग बराबर हो जाएगा ये, तो तू उसको जो है पावर को देख लो, मैनेज करो इसको, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बाबू मेरे, ढूंढो तुम। इक्वेटोरियल में इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, ये के पी रहेगी, और एल को नेगलेक्ट करोगे तो एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर से 2 कट जाएगा, ये एक्स के पावर 3 बचेगी। यानी इतनी इंटेंसिटी होगी, इतनी इंटेंसिटी होगी मेरे बाबू। और फिर चलो तुम के का वैल्यू पुट कर दो, के का वैल्यू पुट कर दो, तो इक्वेटोरियल में इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, ये P बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स के पावर 3, एक्स के पावर 3। और यही जो है तुम्हारी इंटेंसिटी हो गई ड्यू टू डाइपोल इन इक्वेटोरियल कंडीशन कह लो या ब्रॉड साइड ऑन कंडीशन कह लो। तुम इसको स्क्रीनशॉट एक बार फिर से ले लो, ये फार्मूले तक पहुँचो, फिर मैं कंपैरिजन करता हूँ।
जो इक्वेटोरियल में इंटेंसिटी है, तुम इसके डायरेक्शन को बारीकी से देखना बाबू, बहुत बेहतरीन सावधानी से इंटेंसिटी का डायरेक्शन बिल्कुल ये डाइपोल मोमेंट के पैरेलल और अपोजिट है। मैग्नीट्यूड में देखो ये P/4 एक्स क्यू है या 1/4 P/x क्यू है। चलो तो तुमने इसको बहुत सावधानी से देखा, थोड़ी सी इसको हम लोग और एक बार विचार करते हैं। मैं इसको पहले फुल्ली इरेज कर देता हूं, देख लो। आ जाओ, ध्यान देते हैं। लिख देंगे, अब नोट करके लिखना, नोट याद रखना इसको। एक्सियल जो हमने निकाला था बाबू मेरे, एक्सियल में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था, तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2p/x क्यू आया था। इक्वेटोरियल में कितना आया बाबू मेरे, इक्वेटोरियल में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ओनली p/x क्यू। मैग्नीट्यूड देख लो। तो अगर हम इसके रेशियो करें, अगर हम इसके रेशियो की बात कहें, E एक्सियल/E इक्वेटोरियल, तो तू क्या याद रखोगे, तो सीधे इसका रेशियो कर दो, देखो इसको तो हम लोग K ले लेते हैं, K2p/x क्यू, और नीचे देखो तो ये KP/x क्यू, तो x क्यू से x क्यू कैंसिल, P से P और K से K कैंसिल, यानी देख लो ये एक्सियल बाई इक्वेटोरियल की अगर बात किया जाए तो ये ओनली 2:1 आ रहा है। ये याद रखोगे तुम। यानी अगर एक्सियल इंटेंसिटी है, इक्वेटोरियल निकालना है तुमको, तो उसमें 2 से डिवाइड कर दो या इक्वेटोरियल में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एक्सियल निकल जाएगा। एक्सियल में डायरेक्शन देख लो, डायरेक्शन की बहुत बड़ी रोल होगी। डाइपोल मोमेंट हमेशा बाबू बिल्कुल जो है, डाइपोल मोमेंट ये इधर है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, और तुमने देखा था कि नेट इंटेंसिटी बिल्कुल इधर आती है, तो एक इक्वेटोरियल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होती है, देखो डाइपोल मोमेंट के बिल्कुल अपोजिट हो जाती है। तो डायरेक्शन क्या होगी, मोमेंट के पैरेलल और अपोजिट, और मैग्नीट्यूड जो होगी, केवल ये मैग्नीट्यूड जो होगी एक्सियल की हाफ हो जाएगी। तो ये दोनों चीज़ें तुम याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये कर एट एनी पोजीशन, किसी भी स्थिति में, एट एनी पोजीशन किसी भी स्थिति में, यानी जो मेरा पॉइंट है, मान लो कि एक डाइपोल है, ये सपोज करो माइनस क्यू है, ये सपोज करो प्लस क्यू है, ये भी तुम्हारे पास एक डाइपोल है बिल्कुल वैसे ही, इसका ये मिड पॉइंट है, ये हाफ एल है और ये भी हाफ एल है। तो सोचो बाबू मेरे, इसके मिड पॉइंट से मान लो कि थीटा एंगल पर और एक्स डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, थीटा एंगल पर और एक्स डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर तुमको जो है कोई पॉइंट है एम, और इसी पॉइंट एम पर इंटेंसिटी बताना है। देखो ये तो ना तो एक्सियल कंडीशन में है और ना ही इक्वेटोरियल में है, बल्कि ये किसी भी स्थिति में हो सकती है। किसी भी स्थिति का मीनिंग समझ लो बाबू मेरे, कि मान लो कि ये डाइपोल है, यहाँ पर एक चार्ज है कि यहाँ पे चार्ज है, तो अगर ऐसे होता है तो एक्सियल इक्वेटोरियल मानेंगे, और बिल्कुल ऐसे होता है तो एक्सियल मानेंगे, बट ये ऐसे हो रहा है, नहीं तो 90 पर है, नहीं तो 0 पर है। इसके बीच की एंगल कुछ भी हो सकती है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ऐसे कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में हो जाए, एंगल ना 0 है और ना 90, इवन ऐसे भी हो सकता है। तो इस तरह के कंडीशन में ये एंगल ना 90 है ना 0 है, तो फिर उसको एट एनी पोजीशन कहेंगे, उसको एट एनी पोजीशन कहेंगे मेरे लाल लालियों। तो बिल्कुल हमने उसी बात को, जो थोड़ी सी भाषा है एक लाइन की, कैलकुलेट ए बी एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब डाइपोल मोमेंट कितना बाबू मेरे, डाइपोल मोमेंट P बराबर Q × 12। फिर चेंज कर करते लेट अ पॉइंट M प्लेस्ड। देखो ये जो पॉइंट M है वो x थीटा पर सिचुएटेड है। x थीटा मतलब दूरी x है और एंगल इसका जो है पोजीशन के साथ x थीटा है। ये x थीटा पर जो है डिस्टेंस पर सिचुएटेड है।
कह रहा है कि m जो है एक्स थीटा डिस्टेंस पर है फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल, यानी डाइपोल के मिड पॉइंट से एक्स थीटा पर है और उसी पॉइंट m पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू फाइंड करना है। तो चलो हम लोग इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देख लो, मैंने उस तुम्हारे हेल्प के लिए, ये समय बचाने के लिए मैंने थोड़ी सी फिगर को डायग्राम कर दिया, रफ कर दिया है डायग्राम। ये माइनस क्यू हम ले रहे हैं और ये बाबू मेरे प्लस क्यू ले रहे हैं। यहाँ पर पॉइंट ओ है, ये हाफ डिस्टेंस तुम एल मानते आ रहे हो, ये भी हाफ डिस्टेंस तुम एल मानते आ रहे हो। ये एंगल तुमने थीटा कंसीडर किया है, ये डिस्टेंस तुमने एक्स कंसीडर किया है और ये है तुम्हारे लिए पॉइंट एम, सॉरी ये है तुम्हारे लिए पॉइंट एम जिस पर इंटेंसिटी तुम निकालने जा रहे हो। इस डाइपोल का नाम ए बी रखा है तुमने। बोलो, अब सोचो मेरे लाल लालियो, मोमेंट तो हमेशा क्या होगा, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होगा। अगर डाइपोल मोमेंट की बात की जाए तो माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, डाइपोल मोमेंट की बात की जाए तो माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होगा। चलो तुम लोग बताओ, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन तुम लोग खुद से बताओ, किधर से किधर। डाइपोल मोमेंट का एसआई यूनिट सर्च करके बताओ जल्दी से, सभी बच्चे बताएं, कमेंट करें, डाइपोल मोमेंट का एसआई यूनिट कितना होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का एसआई यूनिट कितना होता है मेरे लाला लियो, कूलम्ब इनटू मीटर। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सीजीएस यूनिट बताओ, चलो डाइपोल मोमेंट की सीजीएस यूनिट बताओ। चलो मैं देख रहा हूं, बहुत अच्छी बात है। डाइपोल मोमेंट की सीजीएस यूनिट डीवाई होती है। क्या होती है बाबू मेरे, डीवाई होती है, डुबाई नहीं डीवाई। कौन बोला डुबाई, मैं डीवाई बोल रहा हूं, डीवाई, ध्यान से सुनो। तो डाइपोल मोमेंट की सीजीएस यूनिट क्या होती है मेरे लाल लालियों, डीवाई होती है। तो चलो थोड़ी सी फिर से हम लोग इस टॉपिक्स पे कंसंट्रेशन बनाते हैं कि हमारे पास ए बी एक डाइपोल है और इसकी मिड पॉइंट ओ से जो है एक्स डिस्टेंस पर कोई पॉइंट एम है जो कि एक्सिस से थीटा एंगल के पोजीशन पर है और इसी पॉइंट एम पर हमको इंटेंसिटी निकालना है। तो तुम सोचो, अगर हमारे पास डाइपोल मोमेंट पी इधर है तो पी का कंपोनेंट इधर कितना होगा, जिसके साथ एंगल बनाता है उधर कॉस होता है, जिधर एंगल बनाता है उधर मोमेंट का कंपोनेंट कॉस हो जाएगा। तो ये जो मोमेंट होगा इस दिशा में पी कॉस थीटा हो जाएगा मेरे लाल लालियों। मान लो कि ए बी जो डाइपोल है, इस ए बी का ही हम लोग एक कंपोनेंट सोच लें, इस ए बी का ही एक कंपोनेंट सोच लें, इस ए बी का ही एक कंपोनेंट सोच लें। मान लो ये A1 हो गया, ये B1 हो गया। तो ये A1 B1 एक ऐसा डाइपोल होगा जिसका मोमेंट कितना होगा, P cos थीटा होगा। A1 B1 एक ऐसा डाइपोल होगा जिसका मोमेंट कितना होगा, P cos थीटा होगा। और बिल्कुल वैसे ही इसी ए बी का एक इधर कंपोनेंट ले लो। मान लो ये जो पॉइंट है इसको हम लोग A2 मान लेते हैं और ये जो पॉइंट है बच्चों उसको हम लोग B2 मान लेते हैं। तो इसका एक ऐसा कंपोनेंट होगा जो, ये अगर थीटा है तो इधर कॉस लिए हैं, तो इधर कितना हो जाएगा बाबू मेरे, P साइन थीटा हो जाएगा, P साइन थीटा होगा। यानी ए बी एक ऐसा कंपोनेंट होगा, ए बी A2 B2 एक ऐसा डाइपोल का कंपोनेंट होगा जिसका मोमेंट हो जाएगा P साइन थीटा। तो अब तुम ध्यान दो, हमने इस ए बी को दो टुकड़े में तोड़ दिया, एक P cos थीटा एक P साइन थीटा। तो P cos थीटा वाला जो डाइपोल है इसके लिए हमारा पॉइंट M कहाँ है, एक्सियल कंडीशन में है। देखो इसी के लाइन में है ना। तो एक्सियल कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो तुम निकालना जानते हो। बोलो, एक्सियल कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, तो सीधे एक्सिस के पैरेलल होती है, एक्सिस के पैरेलल होती है और आउटवर्ड हो रही है, माइनस से प्लस क्यू की ओर होती है। इसको हम लोग ई ए मान लेते हैं, इसको हम लोग ई, इसको हम लोग ई ए मान लेते हैं बाबू मेरे, चाहे इसको E1 मान लो, चलो E1 मान लो। तो तुम E1 का मैग्नीट्यूड कितना लिख सकते हो बताओ। एक्सियल कंडीशन का फॉर्मूला याद करो, यहाँ से दूरी है x, मोमेंट है इतना। तो एक्सियल कंडीशन के अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये k एक्सियल में होता था 2p cos थीटा बाई डिस्टेंस कितना बाबू मेरे, x स्क्वायर, k 2p cos थीटा बाई x स्क्वायर। और फिर देखो ये जो इक्वेटोरियल लाइन है, इस इक्वेटोरियल के लिए यानी ये अगर एक डाइपोल होता तो इसके कारण इंटेंसिटी इसी के पैरेलल और अपोजिट होती है, यानी इधर होती।
इसी के पैरेलल और अपोजिट होती यानी इधर होती, और उसको हम लोग अगर E2 मान लें तो E2 का मैग्नीट्यूड कितना तुम लिख सकते हो बताओ। इक्वेटोरियल में 2 नहीं होता है, ये केवल K हो जाएगा और इसका मोमेंट हो जाएगा P साइन थीटा, K P साइन थीटा बाई कितना बाबू मेरे एक्स क्यू होगा बाबू मेरे। E1 का मैग्नीट्यूड K 2P cos थीटा बाई एक्स क्यू और E2 का मैग्नीट्यूड K P साइन थीटा बाई एक्स क्यू। आप देखो एक वेक्टर इधर जा रहा है और दूसरा इधर जा रहा है, तुम याद करो मोमेंट अगर इधर इस दिशा में है तो इंटेंसिटी इसी के पैरेलल और अपोजिट होगी। एक ही पॉइंट पर 2 मैग्नीट्यूड है, एक इधर है और एक इधर है, तो रिजल्टेंट इधर होगा कि नहीं बताओ। रिजल्टेंट इधर होगा कि नहीं होगा। अगर नेट इंटेंसिटी इधर हो रही है, नेट इंटेंसिटी इधर हो रही है, तो नेट इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड कितना लिखेंगे बताओ हम लोग। नेट इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड हो जाए कितना बाबू मेरे, तो E1 प्लस E2 हो जाएगा। और इसके अगर अमाउंट की बात की जाए, अगर इसके केवल मैग्नीट्यूड की बात करें, नेट इंटेंसिटी का वैल्यू इतना हो जाएगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से। मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो कितना हो जाएगा बताओ, तो √E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। यहाँ E1 और E2 परपेंडिकुलर है, यानी यहाँ E1 और E2 परपेंडिकुलर है, cos 90 0 हो जाएगा। तो सीधे तो इसका वैल्यू भर दो, सीधे तो इसका वैल्यू भर दो। E1 का वैल्यू कितना भरोगे, 2K P cos थीटा बाई कितना x के पावर 3 का होल स्क्वायर प्लस कितना बच्चों मेरे, ये देखो ये K P साइन थीटा बाई कितना, K P साइन थीटा बाई कितना बाबू मेरे, एक्स क्यू का होल स्क्वायर ढूंढो। चलो ये देखो इसमें K P बाई एक्स क्यू, K P बाई एक्स क्यू कॉमन है, तो हम लोग इसको कितना लिख सकते हैं बताओ, रूट अंडर देखो K P बाई एक्स क्यू का होल स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसमें साइन स्क्वायर थीटा कॉमन हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन हो जाएगा, तो ये तो रूट से बाहर हो जाएगा K P बाई एक्स क्यू। और ये बाबू 4 कॉस स्क्वायर थीटा का हम लोग 3 कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, एक कॉस एक साइन मिला के 1 हो जाएगा, तो ये हम लोग लिख सकते हैं 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो ये हो जाएगा E का नेट वैल्यू। तो एट एनी पोजिशन इंटेंसिटी का वैल्यू आप नोट कर लो, K P बाई एक्स क्यू रूट अंडर 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, K P बाई एक्स क्यू रूट अंडर 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये आप याद रखोगे, जब जहाँ थीटा जो है दोनों यानी ये पोजीशन वेक्टर और डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल है, एक्स जो इसके बीच की दूरी है, देख लो इसको नोट कर लो फटाक से, ए स्क्रीनशॉट ले लो, ए स्क्रीनशॉट ले लो। चलो तो हमने देखा कि नेट इंटेंसिटी कितना आया था बाबू मेरे, तो ये के पी बाई एक्स क्यू रूट अंडर 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, इसका मैग्नीट्यूड हो गया इक्वेटोरियल पोजीशन में इंटेंसिटी का। जो भी इक्वेशन हो आप अपने कॉपी के हिसाब से रख लो, के पी बाई एक्स क्यू रूट अंडर 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब इसको हम लोग टेस्ट करते हैं, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, अगर एक्सियल कंडीशन की बात की जाए तो इन एक्सियल पोजीशन मान लो बच्चों, सोचो अगर ये जो पॉइंट एम है ये मूव करते करते इसी लाइन पे आ जाए, ये बिल्कुल इसी लाइन पे आ जाए, तो ये थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री। और जब थीटा 0 डिग्री होगा तो उसी को तो एक्सियल बोलेंगे, तो ये बताओ कितना होगा,
अगर ये 0 डिग्री होगा तो इसको एक्सियल बोलेंगे, और एक्सियल का वैल्यू कितना, के पी बाई एक्स क्यू रूट अंडर कितना ढूंढो ही 3 cos स्क्वायर 0 डिग्री प्लस 1। तुमको पता है cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना मेरे लाल लालियों, cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो ये 3 इंटू 1 बोले तो 4, यानी ये हो जाएगा 2 के पी बाई एक्स क्यू। देखो आ रहा है, एक्सियल में यही तो होता था ना, एक्सियल में यही तो होता था 2 पी बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यू, यही तो एक्सियल का फॉर्मूला था। बोलो हाँ या ना, एक्सियल में इतना ही तो होता था 2 पी बाई 4 पाई एप्सिलॉन एक्स क्यू। अगर सोचो कि हम लोग थीटा बदल के 90 कर दे तो सोचो, कहता है कि इफ थीटा इक्वल टू कितना 90 डिग्री मीन्स इन इक्वेटोरियल पोजीशन, इन इक्वेटोरियल पोजीशन की अगर बात की जाए, इन इक्वेटोरियल पोजीशन की अगर बात की जाए तो बताओ क्या होगा। तो इस कंडीशन में इक्वेटोरियल के लिए हम लोग क्या भर देंगे, के पी रहने देंगे बाई एक्स क्यू भी रहने देंगे, और थीटा के जगह पर कितना भर देंगे 90 डिग्री, तो कॉस स्क्वायर 90 डिग्री प्लस 1, तो ये के पी बाई एक्स क्यू कॉस 90 0 होता है इसलिए पूरा 0 हो जाएगा, और 1 का रूट तो 1 ही होगा। तो बोलो ये एक्सियल के लिए भी सही है कि नहीं, एक्सियल के लिए भी सही है और इक्वेटोरियल के लिए भी सही है। तो जब थीटा तुम 0 भर रहे हो तभी भी ये सही है, 90 भर रहे हो तभी भी सही है, यानी थीटा के किसी भी वैल्यू के लिए तुम्हारा ये मोमेंट है, ये फार्मूला है के पी बाई एक्स क्यू रूट अंडर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 सही होगा। इसकी हम लोग थोड़ा सा डायरेक्शन ले लेते हैं, तुम स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसका हम लोग डायरेक्शन निकालने की कोशिश करते हैं। मान लो बच्चों जो नेट इंटेंसिटी है ये E1 के साथ अल्फा एंगल फॉर्म कर रही है। मान लो ये है एंगल तुम्हारा अल्फा या लेमडा, मान लो अगर ये लेमडा है तो बताओ, कोई बात बहादुर बताएगा इसमें 10 लेमडा कितना होगा। इस ट्रेंगल में देखो 10 लेमडा, अगर ये E2 है तो ये भी E2 होगी, तो 10 लेमडा कितना हो जाएगा, तो E2 बाई E1 हो जाएगा। बोलो इस ट्रेंगल में देखो 10 लेमडा बोले तो E2 बाई E1 हो जाएगा, मैग्नीट्यूड देखो E2 बाई E1 हो जाएगा। तो अगर हम 10 लेमडा की बात करें, अगर हम 10 लेमडा की बात करें तो 10 लेमडा कितना हो जाएगा, ये मोड में हो जाएगा E2 बाई E1, और E2 का वैल्यू कितना था बहादुर मेरे, तो ये के पी बाई एक्स क्यू, ये के पी साइन थीटा था, के पी साइन थीटा बाई एक्स क्यू, और इसका वैल्यू था कितना 2 के पी कॉस थीटा बाई एक्स क्यू। तो देखो ये के से के कैंसिल हो गया, पी से पी हो गया, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, ये 1/2 और साइन बाई कॉस मिला के 10 थीटा हो जाएगा, तो 10 लेमडा का वैल्यू इतना हो जाएगा। डेट मीन्स लेमडा बोले तो 10 इनवर्स 1/2 10 थीटा हो जाएगा। इससे डायरेक्शन निकल जाता है, डायरेक्शन हम निकालना सिखा देंगे तुमको, टेंशन ना लो। पहले तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 10 लेमडा बोले तो 10 इनवर्स, यानी लेमडा बोले तो 10 इनवर्स 1/2 10 थीटा हो जाएगा। ये वैल्यू होती है इक्वेटोरियल कंडीशन में। अब इसको शॉर्टकट में तुम याद रखोगे, देखो ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर अगर इंटेंसिटी की बात किया जाए और ये एंगल अगर थीटा हो जाए तो देखो नेट इंटेंसिटी एक्स कंपोनेंट इधर होगा, वाई कंपोनेंट इधर होगा और नेट इंटेंसिटी इधर होगी। ये जो नेट इंटेंसिटी होगी इधर जो एंगल बनाएगा उसको लेमडा बोलेंगे, और 10 लेमडा के लिए फॉर्मूला इतना होगा, ये थीटा हो गया, और फिर जो ये तुम्हारा 1/2। अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात किया जाए तो इस नेट इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड कितना होगा बाबू मेरे, नेट इंटेंसिटी की अगर मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो तू फार्मूला याद रखोगे, के पी बाई एक्स क्यू रूट अंडर 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। एट एनी पोजीशन के लिए मैग्नीट्यूड का फार्मूला इतना और डायरेक्शन का फार्मूला ये याद रखोगे।
थोड़ी बहुत अगर टफ भी लगती है तो ऐसे बच्चे जिनको वेक्टर का ज्ञान नहीं है उनके लिए थोड़ा टफ लगती है, हालांकि इसमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन भी नहीं है, तो बहुत सिंपल है। तो इसको 1-2 बार रिव्यू करके देखना, 1 से 2 बार रिव्यू करके देखना, बहुत क्लियर हो जाएगा, काफ़ी आसान है और ये सभी बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमने इसमें कहीं नेट या कहीं मतलब कहीं नीट या कहीं जेई की बात नहीं किया है, ये बिल्कुल बोर्ड एग्जाम के पर्पज़ से है। चाहे आप किसी भी बोर्ड से हैं, किसी भी स्टेट बोर्ड से हैं, आपके एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए पूछे जाते हैं। अब बातें आती हैं कि जब हम ये थ्योरी समझते हैं तो थोड़ी बहुत जो है अपने जब यहाँ तक हम मेहनत कर ही रहे हैं तो थोड़ी सी और अपने आप को जो है लेवल को उठा दें तो हमारा कंपटीशन का भी रिजल्ट हो जाता है। नीट या जेई भी इसी के अंडर में आता है, तो फिर हम क्यों पीछे छूटें, जब इतना मेहनत कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा और कर लें, है ना। तो इसलिए चलो बच्चों तुम इसको याद रखोगे, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तुम यहाँ देखो अब देखते हैं ये क्वेश्चन, मान के चलो ये एग्जाम्पल है, केवल तुमको इसमें डायरेक्शन बताना है, सभी बच्चों को। ये है प्लस क्यू, ये है माइनस क्यू, सॉरी मान लो हमने क्या किया, इसको हमने हमेशा इसको माइनस इसको प्लस माना है, तो ताकि तुम कंफ्यूज नहीं हो, तो इसी क्रम में हमने इसको माइनस इसको प्लस मान लिया। मान लो ये है ए, ये है बी, ये है इसका मिड पॉइंट, और यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर कोई पॉइंट रख लो एम। तो आपको बताना है कि पॉइंट एम पर इंटेंसिटी का डायरेक्शन कितना होगा, डायरेक्शन बताना है नेट इंटेंसिटी का पॉइंट एम पर। तो देखो मेरे लाल लालियों, बहुत आसान है। एक बार ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड होगा, फिर ये निगेटिव है, निगेटिव के लिए इनसाइड होगी। लेकिन तुम सोचो ये दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो जब दूर डिस्टेंस कम होगी तो इंटेंसिटी मजबूत होगा, यानी पॉजिटिव के लिए जो इंटेंसिटी होगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, अमाउंट ज़्यादा होगा। निगेटिव के लिए दूरी ज़्यादा, इसलिए इंटेंसिटी कम होगी, तो नेट जो इंटेंसिटी होगा हमेशा पॉजिटिव वाले के डायरेक्शन में होगा कि नहीं। तो तुम याद रखो, जब भी नेट इंटेंसिटी की बात आएगी, अगर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव वाले के साइड में बात की जाए तो नेट इंटेंसिटी हमेशा जो है आउटसाइड हो जाएगी। नेट इंटेंसिटी किधर हो जाएगी मेरे लाल लालियों, नेट इंटेंसिटी जो होगी हमेशा आउटवर्ड हो जाएगी एक्सियल स्थिति में। तो ध्यान दो, अगर तुमसे कोई यहाँ पर इंटेंसिटी पूछे तभी भी आउटवर्ड, यहाँ पर इंटेंसिटी पूछे तभी भी आउटवर्ड, यहाँ पे पूछे तभी भी आउटवर्ड, यहाँ पर पूछे, इसके बाहर किसी भी पॉइंट पर पूछा जाए तो आउटवर्ड बताओगे। बट अगर ये पॉइंट तुम्हारा इधर हो जाता है, डायरेक्शन को एकदम क्लियर कर लेना है। अगर ये पॉइंट मान लो तुम्हारा यहाँ हो जाता है, तो तुम देखो ये निगेटिव वाले से नज़दीक है कि नहीं और पॉजिटिव वाले से दूर है कि नहीं। तो निगेटिव वाला के कारण इंटेंसिटी अंदर की ओर होती है, इसलिए नेट इंटेंसिटी हमेशा क्या होगी, अंदर की ओर होगी। नेट इंटेंसिटी जो होगी वो अंदर की ओर होगी। अगर इधर कोई पूछ दे तो नेट इंटेंसिटी अंदर की ओर होगी, क्योंकि निगेटिव वाले से नज़दीक है और निगेटिव के कारण अंदर की ओर, इसलिए इस पॉइंट पर अंदर की ओर। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर इंटेंसिटी पूछ दे तो तुम बताओ, पॉजिटिव के लिए इंटेंसिटी आउटवर्ड और निगेटिव के लिए इंटेंसिटी इनसाइड। ध्यान देना, देखो इन दोनों पोल के बीच में अगर इंटेंसिटी का दिशा पूछा जाए तो पॉजिटिव के लिए आउटसाइड और निगेटिव के लिए इनसाइड। तो इस कंडीशन में यानी इस दोनों के बीच में अगर कोई भी तुम पॉइंट लोगे तो इंटेंसिटी को जो डायरेक्शन होगी मेरे बच्चों वो प्लस से माइनस की ओर होगी, प्लस से माइनस की ओर होगी। यानी नेट इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी प्लस से माइनस की ओर होगी। तो देखो जब हम लोग बाहर बात करेंगे तो इधर होगा, अंदर इधर बाहर बात करेंगे तो अंदर की ओर होगा, लेकिन बीच में बाहर बात करेंगे तो ये प्लस से माइनस की ओर होगा। याद रखोगे ना, बोलो याद रखोगे ना। चलो तो फिर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसको, यहां ढूंढो। ये मान लो हमारे लिए माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है, ये तूने अभी सीखा है, इसमें डायरेक्शन ही बताना है और तुमको पॉइंट एम पर डायरेक्शन बताना है इंटेंसिटी का। ये एक्स ले लो, ये बताओ
जब माइनस से प्लस की ओर, मोमेंट हमेशा माइनस से प्लस की ओर, तो इंटेंसिटी किधर बच्चों, नेट इंटेंसिटी जो होती है बिल्कुल मोमेंट के पैरेलल और अपोजिट होती है। चलो तुम कमेंट करके बताओ पॉइंट एम पर इंटेंसिटी का डायरेक्शन कितना होगा, पॉइंट एम पर इंटेंसिटी का डायरेक्शन कितना होगा, जल्दी से बताओ मेरे लाल लालियों, पॉइंट एम पर इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर होगा। गुड, बहुत अच्छा, बेहतरीन, मजा आ गया, अब आनंद मिल रहा है, बोलो। आज खुशी मिलेगी इसलिए कि आज तुम लोग के लिए तुम्हारे लेवल की पढ़ाई हो रही है। कह रहे कि केवल थ्योरी ज़्यादा पढ़ाई, तो थ्योरी ही पढ़ लो थ्योरी, खुश हो जाओ, बोलो। तब बताओ, अब तो थ्योरी पढ़ा है तो तू जल्दी से बताओ पॉइंट एम पर इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर होगा। तो पॉइंट एम पर अगर इंटेंसिटी की डायरेक्शन बात किया जाए, पॉइंट एम पर इंटेंसिटी की बताओ, तो ये तो इक्वेटोरियल पोजीशन है, और इक्वेटोरियल पोजीशन पे अभी हमने सीखा है कि बिल्कुल एक्सिस के यानी मोमेंट के पैरेलल और अपोजिट होती है। नेट इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में होता है। नेट इंटेंसिटी हमेशा किधर होगी, तो ये बताओ, नेट इंटेंसिटी जो होगी, यहाँ जो नेट इंटेंसिटी होगी वो हमेशा क्या होगी मेरे लाल लालियों, नेट इंटेंसिटी पैरेलल होगी और अपोजिट होगी डाइपोल मोमेंट के। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो तुम, देखो तुमसे कितना आसानी से क्वेश्चन बनता है, बस तुम इसको स्क्रीनशॉट लेते चलो। ये ढूंढो, अभी मैं सिखाया हूं, बताओ, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, और तुमको बताना है इस पॉइंट पर इंटेंसिटी किधर होगा। बताओ आउटसाइड होगा कि इनसाइड होगा, ये बताओ। इसकी जो डायरेक्शन, ये ए है और ये बी है। मोमेंट हमेशा किधर होता है, बताओ, मोमेंट हमेशा किधर होता है, तो मोमेंट हमेशा माइनस से प्लस की ओर होता है। तुमको ये पॉइंट एम पर इंटेंसिटी का डायरेक्शन बताना है, बताओ बताओ तो मेरे लाल लालियों। ये माइनस क्यू चार्ज की ओर है, अंदर की ओर होगा कि बाहर की ओर होगा। अंदर के लिए ए राइट टाइप करो और बाहर के लिए बी टाइप करो। बताओ ए होगा कि बी होगा, अंदर की ओर होगा कि बाहर की ओर होगा। बहुत अच्छा, गुड। निगेटिव चार्ज से नियरेस्ट है तो नेट इंटेंसिटी अंदर की ओर हो जाएगी। निगेटिव चार्ज से नियरेस्ट है तो नेट से इंटेंसिटी अंदर की ओर हो जाएगी। कोई मैग्नीट्यूड भी बता दो, कोई मैग्नीट्यूड भी बता दो मेरे लाल लालियों। तो ये होता था 2kp/x3, 2kp/x3 होता था, है ना मेरे लाल लालियों। एक्सीएल का फार्मूला याद रखोगे, एक्सीएल में 2 रहता है, इक्वेटोरियल में 2 नहीं रहता है, तो 2kp/x3 होता था, है ना बाबू मेरे। चलो चलो आगे बढ़ते रहो। ये ढूंढो, ये मान लो पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये ओ है, और यहाँ पर जो है पॉइंट हमने लिया है, यहाँ पर पॉइंट M1 लिया है और यहाँ पर पॉइंट M2 लिया है। तो चलो M1 और M2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन बताओ। M1 पर किधर होगा और M2 पर किधर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन बताना है M1 और M2 दोनों पर। M1 पर डायरेक्शन किधर होगा और M2 पर डायरेक्शन किधर होगा, चलो बताओ। तो M1 पर जो डायरेक्शन होगा मेरे बाबू, M1 पर जो डायरेक्शन होगा पॉजिटिव चार्ज के साइड में है, तो ये आउटवर्ड होगा, पॉजिटिव के लिए हो जाएगा, ये हो जाएगा। मान लो इसको हम लोग E1 मान लेते हैं। और M2 पर जो डायरेक्शन होगा याद करो, M2 पर जो डायरेक्शन होगा वो पैरेलल और अपोजिट होगा। M2 पर जो डायरेक्शन होगा वो किधर हो जाएगा बाबू मेरे, ये पैरेलल और अपोजिट हो जाएगा। यानी M2 पर जो डायरेक्शन हो जाएगा ये इधर हो जाएगा, इसको हम लोग E2 मान लेते हैं, पैरेलल और अपोजिट हो जाएगा। बिल्कुल तुम्हें स्क्रीनशॉट लेते चलो, स्क्रीनशॉट लेते चलो, मैं तुमको क्वेश्चन भी दूंगा। आज नहीं भी मिलता है क्वेश्चन तो नेक्स्ट टाइम। चलो यहाँ ढूंढो, ये पॉइंट O, ये है पॉइंट A, ये है पॉइंट B, ये है तुम्हारा पॉइंट M1 और ये है पॉइंट M2। बोलो तो M1 पर डायरेक्शन और M2 पर डायरेक्शन बताओ किधर होगा। M1 पर इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, यहाँ माइनस क्यू है, यहाँ प्लस क्यू है। तुम बताओ M1 पर डायरेक्शन किधर होगा बाबू मेरे। तो देखो ये पॉजिटिव के नियरेस्ट है, पॉजिटिव के नज़दीक है, तो पॉजिटिव यहाँ हावी हो जाएगा, यानी यहाँ बाहर की ओर हो जाएगा, यहाँ बाहर की ओर हो जाएगा इंटेंसिटी। और यानी यहाँ नेट इंटेंसिटी की बात करें तो यहाँ आउटसाइड हो जाएगा। और फिर यहाँ इंटेंसिटी की बात करें तो यहाँ किधर हो जाएगा मेरे लाल लालियों, यहाँ M2 निगेटिव के नज़दीक है तो निगेटिव के साइड में हो जाएगा।
इधर नेट इंटेंसिटी की बात करते हैं, इसी के पैरेलल इनसाइड हो जाएगा। बोलो यस और नो, बोलो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ। अब मजा आ रहा है क्वेश्चन बनाने में? उसी वक्त से परेशान था, बाप रे कितना पढ़ा रहा, देखो ना कितना पढ़ा रहा है क्या। तो चलो आज हम लोग आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, और तुम सारे डायरेक्शन को और मैग्नीट्यूड को याद रखोगे, इसको 2 से 3-4 बार जो है रिव्यू करोगे, और धीरे धीरे ये बातें बहुत क्लियर हो जाएगी। और फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। जय हिंद।